बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी शमसा अली हूँ। मैं लॉयर भी हूँ सुप्रीम कोर्ट की, और मैंने ख़वातीन के हकूक़ पे अपनी तरफ से जितना हो सकता है 40 साल से मैं इस जिद्दोजहद में हूँ। वो जो कहते हैं कि उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, तो ख़वातीन को किस तरह माशरे का एक फ़आल हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर माशरा जो है वो आगे जा ही नहीं सकता। तो मैंने इस पे काफ़ी पेपर्स भी लिखे हैं, किताब भी लिखी है कुरानी माशरे के नाम से। तो ये मैं एक थोड़ा सा जो हमारा मुल्क में ख़वातीन को और आम हमारे किसी को इस चीज़ का इतना नहीं मालूम, और ना इसके उसको डिस्कस किया जाता है, ना ही उस पर अमल दरामद होता है, वो है कि जो हक़ महर है। अब देखें, हक़ महर जो है वो कुरान करीम में 8-10 आयात हैं जो इसके बारे में है। अब होता क्या है कि जी आप 32 रुपये लिख दिए, या कि जी 5,000 लिख दिया। आप मुझे बताएं कि ये इतनी जो आयात कुरान करीम ने लिखी है ये किसी वजह से है। ये इसी वजह से है कि ये औरत का जो रोल है शादी में, जो जब वो बच्चे पैदा होते हैं, जिस तरह से वो सारे उस प्रोसेस से शादी से पहले से लेके बाद तक वो गुजरती है, तो उसके लिए ये जो है ये हक़ महर यहाँ तक है। यहाँ पे आपके इस्लाम में हम यहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं, और ऐसे हैं कि अगर आप अपनी सारी जायदाद भी एक बंदा हक़ महर में दे दे अपनी बीवी को, तो उसको कोई भी मान्य नहीं हो सकता। अगर बीवी के नाम पे उसने हक़ महर के तौर पे कोई भी जायदाद या अपनी सारी जायदाद भी लिख दे, तो ये इतनी बड़ी चीज़ है हक़ महर कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, बल्कि और सोसाइटीज़ को भी बताना चाहिए कि वहाँ पे जो ख़वातीन इसीलिए बेचारी बच्चे नहीं पैदा करती, या वो बिल्कुल उनकी फैमिली लाइफ ख़त्म होती है, क्योंकि वो कहती है बच्चा पैदा कर लिया तो हमें तो इसके एवज़ कुछ नहीं मिलना, और हमारी सेहत भी खत्म हो जाती है ख़त्म, और बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये औरत के जो जितना भी मर्द कोई कमाई करे जो मर्जी करे, लेकिन जो औरत का जो बच्चे का तौलीदी जो जितना भी ये है, ये उसका जो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसका वो शादी में जो इंसान पैदा होते हैं औरत से, तो अगर औरत को आप माशी तौर पे रखेंगे, ताकतवर होगी, तो ये उसका एक तरीका है हक़ महर का, कि अच्छा हक़ महर होना चाहिए। मैं समझती हूँ हुकूमत को एक कम से कम हक़ महर होना चाहिए, उससे कम ना हो। और अगर उससे कम कोई बंदा उसे नहीं दे सकता, तो फिर हुकूमत उसमें अपना कंट्रीब्यूट करे उस औरत के लिए, क्योंकि ये उसके पास एक मुआशी तौर पे उसको मजबूत होना चाहिए, ताकि वो अपनी सेहत का अपना ध्यान कर सके। और हक़ महर जो है वो एक बहुत लाजिम चीज़ है, इसको हमने छोटी मोटी चीज़ नहीं समझना चाहिए कि जी ये तो इसके बारे में सोचना कोई सोचता ही नहीं है। तो ये आप ज़रूर इसके बारे में देखें और सोचें।